नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रेहान जुनेजा। कल हमने दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून का पहला पूर्वानुमान जारी किया है कि कैसा रहेगा 2025 का मानसून और इस बार देश भर में कितने परसेंट बारिश होने की संभावना दिखाई देने वाली है। पूरा हम उस वीडियो में आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया है कि इस बार कितने परसेंट बारिश होगी, हर इलाके वाइज बताया कि किस इलाके में कैसी बारिश होगी, पूरा उसमें डिटेल में बताने का प्रयास किया है। तो वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो शायद आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेगा। इस बार हमने 106% बारिश होने का अनुमान जताया है, जो कि IMD से 1% आगे और स्काईमेट से 3% आगे। स्काईमेट ने 103 लगाया है, जबकि IMD ने 105% का लगाया है और 2-3% एरमाजी रखा है, और हमने 106% बारिश होने का अनुमान जताया है। तो इस बार मानसून है वो सामान्य से ज़्यादा रह सकते हैं, यानी कि देश के कई राज्यों में इस बार फ्लड वाली बारिश यानी कि एक्सेस रेन भी होने की संभावना दिखाई देने वाली है। यानी कि इस बार देश के कई राज्यों में सामान्य से बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई देने वाली है, और जुलाई और सितंबर है वो अपेक्षाकृत थोड़े से ज़्यादा इस बार बारिश वाले यानी कि रेन स्टोर में आ सकते हैं इस बार। और ये जो जुलाई और सितंबर है इसमें तबाही वाली बारिश भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है, यानी कि जुलाई और सितंबर पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार सबसे अच्छे रहने की संभावना हमारे हिसाब से दिखाई देने वाली। बाकी जून और अगस्त भी सामान्य या सामान्य से अच्छे रह सकते हैं, ऐसी संभावना नजर आने वाली। अब देश भर में कैसा मौसम रहेगा हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो 22 और 23 अप्रैल को देश भर में मौसम कैसा रहेगा, तो सबसे पहले अगर 22 अप्रैल को देखें तो 22 अप्रैल को क्या होगा, 22 अप्रैल को उत्तर बसवर करते हैं, और जम्मू कश्मीर के जो क्या होता है, कौन से इलाके थे, हमने जम्मू कश्मीर के जो रामबन है वहाँ पे बादल फटा है और अपेक्षाकृत भारी तबाही देखने को मिली। यानी कि बादल फटने से बहुत तबाही आई है, कई नदियाँ नाले उफान पर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिली है। यानी कि जम्मू कश्मीर में रामबन में बादल फटने से काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिली थी। हालांकि इतनी बारिश होने का अनुमान भी नहीं था, बट इतने ज़्यादा बादल फटने से बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली। यानी कि जो जम्मू कश्मीर है वो पिछले 24 घंटे में सबसे टॉप पे रहा रेन स्टॉप में, और बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली, और अपेक्षाकृत कई लोगों की 3-4 लोगों की जान भी गंवा चुके हैं, और जो 100 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। तो अब जो है क्या है कि आज तक ये हल्की से मध्यम बारिश होगी, उसके बाद बारिश की गति में कमी आ जाएगी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत दिक्कत वाला नहीं होगा, यानी कि आराम से रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाएगा और किसी भी तरह का दिक्कत वाला काम नहीं होगा। यानी कि बहुत ज़्यादा तबाही मची, एक तरीके से तबाही वाला मंजर देखने को मिला है। बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पे घटी है, और बादल फटने से अपेक्षाकृत 3 से ज़्यादा लोगों की जान भी गंवा दिए है। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर के कई भागों में जो है बादल फटने से ऐसी परिस्थितियाँ का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं हम पहाड़ी इलाकों से शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। तो पहाड़ी इलाकों में देखेंगे तो आज 21 तारीख 22 तारीख की तरफ चले जाते हैं, यानी कि 22 अप्रैल की तरफ चले जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर, लद्दाख, इन सभी इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा। हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल उत्तराखंड में भी स्नोफॉल नहीं होगा, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान ये साफ रहेंगे, शुष्क रहेंगे। दिल्ली में तापमान सामान्य से जो है कुछ 1-2 डिग्री नीचे रहेंगे, लेकिन 40 डिग्री के आसपास तापमान रह सकते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये भी साफ रहेंगे। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में हल्की वर्षा की संभावना है, बादल आ सकते हैं, और छुटपुट बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना है। बाकी कोस्टल कर्नाटका, आंतरिक कर्नाटका और केरला के कोस्टल एरिया में हल्की तो कहीं की मध्यम बारिश की भी संभावना बन रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कोस्टल एरिया में भी बादल आ सकते हैं, ओडिशा कोस्टल एरिया में बादल आ सकते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भागों में छोटी बूंदाबांदी या मेघ गर्जन हो सकती है। बाकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बादल आ सकते हैं, लेकिन खास उम्मीदें यहाँ पे नहीं है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में तेज बारिश की संभावना बन रही है, जिसमें सिक्किम, उत्तर प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो सकता है तेज। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ जगह तेज यानी कि भारी वर्षा भी होने की संभावना हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वोत्तर के राज्यों में स्ट्रॉन्ग वेदर की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा और नीचे भारी वर्षा की संभावना बन रही है, यानी कि पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज जो है बारिश होने की संभावना है और तेज स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ पर हो सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार में खास संभावना नहीं है। तापमान अब बढ़ने से यहाँ पे भी गर्मी से जो राहत थी अब हट जाएगी, फिर से गर्मी बढ़ेगी, और मध्य भारत में भी 2-3 दिनों से गर्मी से राहत है, लेकिन अब फिर से तापमान कल से 1 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आने वाली है। बाकी उत्तर भारत में भी तापमान जो है 40 के आसपास रह सकता है, और 23 में 24 तारीख के आसपास दिल्ली एनसीआर में 41 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच सकते हैं, यानी कि 1-2 दिन बाद उत्तर भारत में भी तापमान बढ़ सकते हैं। तो उत्तर सहित मध्य भारत में एक बार फिर से हीट वेव का राउंड आने की संभावना आने वाले दिनों में संभव नजर आने वाली है। तो इस तरीके से 22 तारीख को
देश भर में मौसम रहेगा। 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख को पहाड़ी इलाकों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा, तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा। छोटपुर बूंदाबांदी या मेघ गर्जना को छोड़कर खास संभावना नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे आगे बढ़ जाएगा। और हिमाचल, उत्तराखंड में भी खास संभावना नहीं है। 23 तारीख को मौसम साफ रहेगा। पंजाब से लेकर दिल्ली से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर पूर्वी राजस्थान, ये भी साफ रहेंगे, शुष्क करेंगे। यहाँ पे भी कोई भी मौसमी गतिविधि आपको नजर नहीं आने वाली 23 तारीख को। और राजस्थान सहित तो बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये भी साफ हो जाएंगे। महाराष्ट्र के जो दक्षिण पूर्वी भाग है, सांगली, सतना, कोल्हापुर वगैरह में बादल पहुंचने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक संभावना कम है। मुंबई तक 23 तारीख को बादल आ सकते हैं, बादल छाने की संभावना है। एक दो जगह मुंबई में झटपुर बूंदाबांदी मेघ गर्जना हो सकती है। गोवा से लेकर केरल के बीच में कोस्टल राज्य में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से कोस्टल राज्य में भी बादल आ सकते हैं। ओडिशा, कोस्टल राज्य में बादल आ सकते हैं, खास संभावना 23 तारीख को भी नहीं है। ओडिशा के अंदरूनी भाग, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सभी इलाकों में 23 तारीख को संभावना नहीं है। सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकते हैं, ऊंचे पहाड़ पर हल्का सा हल्के और मध्यम दर्जे का स्नोफॉल हो सकता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ पर तेज यानी कि भारी स्नोफॉल हो सकता है, और नीचे भारी वर्षा होने की संभावना यानी कि बाढ़ जैसे हालत कुछ इलाकों में बन सकते हैं। इतनी तेज बारिश की संभावना यहाँ पे बन रही है। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना बन रही है। अब इसके नाम अगर आपको बता दिया तो पासीघाट और रोइंग और इन सभी इलाकों में अलाउन, इन सभी इलाकों में तेज यानी कि भारी वर्षा होने की संभावना कुछ इलाकों में नजर आई। तो एक दो जगह बाढ़ जैसा हालत भी बनने की संभावना नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर की संभावना यानी कि अप्रैल के एंड और मई की शुरुआत में यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, और यहाँ पे बारिश होती भी है और बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है। मई में कभी कभी बाढ़ जैसा लगता है कि मानसून आ चुका है, इतने बाढ़ जैसा हालात यहाँ पे बन जाते हैं। तो इस तरह की वेदर की यहाँ पे पूर्वोत्तर के राज्यों में अप्रैल के एंड और मई की शुरुआत में कभी कभी देखने को मिलती है, और मई के आधे से ज़्यादा महीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश और बाढ़ जैसे हालात भी बन जाते हैं, इतनी ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो अब ये शुरू हो चुका है पिक्चर, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, इतनी तेज बारिश की संभावना बन रही है। बाकी अगर देखा जाए तो 23 तारीख को जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बादल आ सकते हैं, खास संभावना नहीं है। केरल और कर्नाटक के कोस्टल एरिया में बारिश की संभावना है। मुंबई तक बादल आ सकते हैं। बाकी उत्तर से लेकर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी इलाके साफ रहेंगे, शुष्क रहेंगे। यहाँ पे कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। तापमान है वो धीरे धीरे कर से बढ़ने लग जाएगा, एक दो डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है मध्य भारत में भी तापमान में। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का भी मौसम साफ हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई मौसमी गतिविधि आपको नजर नहीं आने वाली है 23 तारीख को। आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम, उसके आसपास के इलाकों में बादल आ सकते हैं। यहाँ पे छोटपुट बूंदाबांदी या मेघ गर्जना दे सकते हैं, लेकिन खास उम्मीदें यहाँ पे भी आपको संभव नजर नहीं आने वाली, यानी कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान अब शुष्क और साफ रहेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तर सहित मध्य भारत में 2 दिन बाद हीटवेव भी आने की संभावना है, और पहाड़ी इलाकों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा, तो जम्मू कश्मीर को बारिश से आंशिक राहत मिल सकती है, और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा आराम से हो पाएगा। जो अभी फिलहाल दिक्कत का सामना करना पड़ा है, वो 24 घंटे बाद ये भी बारिश आ जाएगी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन आराम से हो पाएगा, तो कई लोगों की जान है वो सुरक्षित और साफ हो जाएगी। तो इस तरीके से अपडेट है। अगले 2 दिनों के दौरान इस तरह का पूरे देश भर में मौसम लेने की संभावना नजर आ रही है। अगर जो भी होगा मैं आपको आगे हर पल की अपडेट है वो देता रहूँगा। आप हमारे चैनल के साथ बस लगातार जुड़ेगा, मैं आपको आगे हर पल की अपडेट है वो आप तक पहुँचाने का लगातार हमारा प्रयास है, और आगे भी प्रयास ये चालू रहेगा। धन्यवाद।